हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मोहम्मद शमशाद साहब के ऑफिस में हूं। आप एक इनकम टैक्स लॉयर हैं और लॉयर होने के साथ साथ टैक्स से रिलेटेड तमाम इश्यूज को देखते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात इनसे करवा रहा हूं। शमशाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशफाक लेंस में। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों से कराएं। मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। टैक्सेशन मैटर देखता हूँ और अदर लीगल मैटर्स भी देखता हूँ मैं। और बाकी अशफाक साहब जानते ही हैं मुझे। तो शमशाद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो हर साल रिटर्न फाइल का मामला आता है जी, तो जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके टैक्सेस कटते हैं ऑफिसेज में और फिर उनको एक महीना तय होता है इनकम टैक्स की तरफ से कि जुलाई या अगस्त, उसमें वो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जी। तो उस सिलसिले में आम पब्लिक को थोड़ा सा आप अवेयर करें। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है, बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट में टर्नओवर अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कोई खस्सी का मीट बेचते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बकरी उन्होंने खस्सी खरीदा, ज़बा किया और खस्सी का मीट उन्होंने बेच दिया। उनके अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट भी बहुत सारा आ रहा है, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, कैश में भी ट्रांजेक्शन बहुत सारा हो रहा है। उनका टर्नओवर अगर मान लीजिए साल का 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया हो गया, तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई अगर आप ऑडिट नहीं कराते हैं और कोई बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका टर्नओवर मतलब टोटल सेल आपका जो है, अगर ऑडिट की लिमिट से कम है, जैसे 2 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर अगर है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। ठीक है, अगर कंपनी नहीं है तो इंडिविजुअल को भी टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख रुपया है, तो अकाउंट में भी दिख रहा है, आपका फोन पे के माध्यम से आ रहा है, तो बहुत लोग कहते हैं कि बचता ही नहीं है। 50 लाख रुपया आया, खस्सी खरीदा और ये है वो है, मेरे पास बस 5-6 लाख भी बचा, तो 5 लाख तो टैक्स का रिटर्न फाइल करना नहीं है जो ओल्ड स्कीम से, और 7 लाख तक न्यू स्कीम तक जो है उनको रिबेट मिल जाता है, टैक्स नहीं लगता है। तो कहते हैं मुझे टैक्स क्यों फाइल करूं? तो देखिए, अगर टर्नओवर आपका ऑडिट नहीं करा रहे हैं, 50 लाख रुपया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप उसका जो है कैश में टर्नओवर है तो 8% प्रॉफिट मान लीजिए और 6% प्रॉफिट मान लीजिए अगर अकाउंट में पेमेंट आ रहा है। तो अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो आपका 8% हो जाएगा। तो अगर 50 लाख का 8% माने तो 4 लाख रुपया। ठीक है, तो न्यू स्कीम में भी क्या है कि आपका 3 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन लिमिट है, और ओल्ड स्कीम में भी 3 लाख तक अगर प्रॉफिट होता है, आपका बिजनेस तरीके से प्रॉफिट होता है 3 लाख तक या 3 लाख के अंदर, तो आपको रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन है। लेकिन 3 लाख के ऊपर जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, भले ही आपका टैक्स गवर्नमेंट माफ कर दे, जैसे रिबेट है। न्यू स्कीम में क्या है, 3 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगना है, 3 से 7 के बीच 5% है। अगर 7 लाख तक किसी का प्रॉफिट आता है या सैलरी होती है तो 7 लाख तक टैक्स बनता है न्यू स्कीम के हिसाब से 20,000 रुपया। लेकिन 20,000 रुपया सेक्शन 87A में गवर्नमेंट आपको माफ कर देती है कि आपको चलिए 7 लाख उससे कम है तो आपको माफ कर देते हैं। ठीक है, माफी के काबिल है, आपका एग्जाम कर देते हैं, आपको टैक्स नहीं लगेगा 20,000 रुपया। लेकिन एग्जाम्पशन किसको मिलता है? आप एग्जाम देते हैं तो अगर ग्रेस मार्क्स मिलता है पास करने के लिए, तो ग्रेस मार्क्स उनको मिलता है जो एग्जाम देते हैं, पेपर लिखते हैं। लेकिन जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, पेपर लिखा, तो ग्रेस मार्क्स कहाँ से मिलेगा? तो समझिए रिबेट एक ग्रेस मार्क्स की तरह है, तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और रिटर्न फाइल करने के फायदे भी हैं। मान लीजिए आप 7 लाख में 3 लाख खर्च करते हैं, 4 लाख बचा देते हैं, 10 साल में आपका 40 लाख हो गया। आप 40 लाख का प्लॉट खरीदते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट पूछेगी आपसे कि आपने 40 लाख कहाँ से लाया। आप तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जैसे ही आप जाएंगे रजिस्ट्री कराने, 30 लाख या उसके ऊपर जैसे ही आपका रजिस्ट्री वैल्यू होगा, डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगी, वहां से आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शो करेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा है। शमशाद साहब, ये ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का क्या आम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करें? देखिए, ओल्ड रिजिम में क्या है कि गवर्नमेंट 3 लाख तक टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने किया हुआ था, और उसके बाद 3 लाख से 5 लाख के बीच 2 लाख का जो इनकम है उस पर गवर्नमेंट का टैक्स था 5%, वो स्लैब रेट है वो। अच्छा। और 5 लाख से 10 लाख के बीच का टैक्स रेट है 20%। ठीक है, मान लीजिए किसी की सैलरी, किसी का इनकम है मान लीजिए 7.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मान लीजिए उसको मिलता है एटीसी। एटीसी में आता है इंश्योरेंस, जो प्रीमियम पे करते हैं आप,
प्रोविडेंट फंड, बच्चों का ट्यूशन फीस, 1.5 लाख तक उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। तो ओल्ड स्कीम में ये एग्जेम्पशन अलाउ है। मान लीजिए किसी 7.5 लाख तक इनकम है तो 1.5 लाख वो एग्जेम्पशन दिखा देगा जी। बचा 6 लाख, 6 लाख पे उसको टैक्स देना है। तो अगर ओल्ड स्कीम में लेके चलेंगे तो 6 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2 लाख 5%, मतलब 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपया। 6 लाख जो है 5 लाख से ऊपर जो है उसको 20%, तो उसको जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपया। उसका शेष भी है। और न्यू स्कीम में क्या है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और आपको टैक्स जो देना पड़ेगा 7.5 लाख तो टैक्सेबल दिखा रहे हैं आप इनकम, तो 7.5 लाख में जो है स्लैब रेट में जो है पहला 3 जो है आपका एग्जेम्प्ट है, 3 से 7 जो है आपका 5% है और 7 से ऊपर जो है 10% है। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20,000 और 5% 10% 30,000 रुपया, ठीक है। लेकिन वहां क्या है, टैक्स वही देना पड़ रहा है मान लीजिए, लेकिन वहां पे आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत लोग कंसिडर करते क्या है कि हम आपको रिफंड करा देंगे। बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि फलां कंसल्टेंट कह रहा है कि रिफंड करा देंगे आपका, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कैसे रिफंड करा रहे हैं वो, जब मैं उनको रिटर्न चेक करता हूँ देखता हूँ कि वो जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं हम, तो उसमें 2 लाख तक का आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखा देते हैं, जो हम लोन पे कर रहे हैं उस लोन में जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट 2 लाख तक एग्जेम्प्ट ले सकते हैं। और जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो 1.5 लाख तक ले लेते हैं, तो 3.5 लाख रुपया हो गया। तो इस तरह से वो इनकम को कम करके रिफंड करा देते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या आपका हाउसिंग लोन है, तो कहते हैं कि नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, तो बेहतर है कि गवर्नमेंट को दीजिए, आप वापस कीजिए कुछ। अगर गवर्नमेंट एज पर लॉ आता है तो गवर्नमेंट को ही वापस कीजिए थोड़ा सा आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि गलत ढंग से मत लीजिए। अब तो गवर्नमेंट ने इस पे सख्ती भी की है, जो लोग गलत ढंग से एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो उन पे सख्ती कर रही है और प्रोफेशनल को डाइट पकड़ रही है गवर्नमेंट। अच्छा, तो शमशाद साहब आप बतौर इनकम टैक्स लॉयर ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कौन सा बेहतर होगा? मैं कहता हूँ द हायर योर इनकम द बेटर इज न्यू रिजीम। अच्छा, तो हायर इनकम जिनकी भी है 15 लाख 20 लाख सैलरी है, मैं कहता हूँ आंख बंद करके आप न्यू रिजीम में जाइए। न्यू रिजीम, हायर द इनकम द बेटर इज न्यू रिजीम। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम आते ही एक आम पब्लिक जो है वो घबरा जाती है, डर भी जाती है कि भाई क्या बात है, कहीं इनकम टैक्स का कोई बड़ा मामला हमारे साथ तो नहीं हो गया। तो आमतौर से ये देखा जाता है जब जमीन बेचते हैं लोग तो उसके जो पैसे मिलते हैं तो वहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि भाई हम पैसों को कैसे दिखाएं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कोई सवाल ना करे कि भाई ये पैसे आप कहां से लाए। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें। देखिए, जो प्रॉपर्टी बेचते हैं हम वो कैपिटल एसेट्स में आता है। जैसे फ्लैट बेचा हमने या जमीन बेचा, ठीक है, या म्यूचुअल फंड बेचा, तो म्यूचुअल फंड भी आजकल लोग बिजनेस बहुत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड भी कैपिटल एसेट्स में आता है। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी की बात की है तो मैं फ्लैट और लैंड बिल्डिंग पे ही रखता हूँ इसको। मान लीजिए किसी ने फ्लैट बेचा और अभी 23 जुलाई 24 के बाद जो नया रूल आया है, मैं पुराने रूल में भी नहीं जा रहा हूँ, नए रूल में आ रहा हूँ। 23 जुलाई 24 के बाद जो नया रूल आया है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदा और 24 महीने के अंदर ही बेच दिया आपने तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो है आपका जो बिल्डिंग मान लीजिए खरीदा आपने जनवरी मान लीजिए 24 में खरीदा आपने अगस्त में और अभी दिसंबर 15 में बेच दिया, अभी बेच दिया आपने, ठीक है, 5-6 महीने रख के, तो जो प्रॉपर्टी खरीदा और जितने बेचा उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा, उसका अलग से टैक्स रेट नहीं है। पहले टैक्स रेट था अलग से टैक्स रेट नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी जो इनकम आपकी सैलरी है, अगर सैलरी एम्प्लॉई है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जुड़ जाएगा और नॉर्मल स्लैब के हिसाब से रेट लगेगा जो स्लैब है आपका। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर आपने 24 महीने से ज्यादा रखते हैं आप, तो आपको जो है 12.5% जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का बेचा है आपने किसी भी रेट में और 2024 को जो आपका सर्किल रेट है 2004 को, ठीक है, दोनों को जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं आप तो 12.5% न्यू रूल जो है उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर इंडेक्सेशन में जाते हैं आप, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग में जाते हैं, तब आपको जो है 20% देना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑप्शन इंडिविजुअल को, एचयूएफ को।
तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि प्रॉपर्टी बेचा तो टैक्स देना पड़ेगा क्या? जी हाँ, देना पड़ेगा आपको। वो कैपिटल गेन टैक्स है। अगर 24 महीने से ज्यादा प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखा हुआ है या बाप दादा की प्रॉपर्टी को बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने खरीदा है और 24 महीने के अंदर ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म होगा, और 24 महीने से ज्यादा पीरियड रखा है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। 23 जुलाई से पहले जो है इसका कंसेप्ट था 36 महीने का पीरियड का था। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी आप बेचें या खरीदें, एडवोकेट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि प्रॉपर्टी आप मान लीजिए बेचते हैं, सेल प्रॉपर्टी है मान लीजिए, और फिर नई प्रॉपर्टी आप खरीद भी लेते हैं, तो जैसी नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप, तो आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपने इन्वेस्ट कर दिया नई प्रॉपर्टी खरीदने में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इसलिए एक बार एडवोकेट से कंसल्ट जरूर करें जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहें और बेचना चाहें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टैक्स का मामला होता है। हम लोग करते क्या है कि खुद से जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग इस सिलसिले में इनकम टैक्स लॉयर से मशवरा करें और टैक्स प्लानिंग भी करें। ये नहीं कि बेचने के बाद मशवरा करें, बेचने से पहले मशवरा करें जी। बेचने से पहले मशवरा करें, क्योंकि घटना घट जाती है तो फिर टैक्स प्लानिंग नहीं हो पाता। हाँ। तो बेचने से पहले मशवरा करें कि हम कैसे टैक्स बचाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा शमशाद साहब, ये जनरल सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का को जरा सा आप हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें। देखिए, पहले ये सेल्स टैक्स हुआ करता था। जो चीजें आपने बेची है, जैसे हम लोग दवा खरीदने जाते हैं तो दवा की दुकान वाला भी बिल देता है, तो उसमें सेल्स टैक्स लगा के पहले दिया करता था, अब वो जीएसटी के नाम पे देता है। और एक चीज सर्विस टैक्स होता था हमारे लिए। सर्विस टैक्स मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, डॉक्टर तो एग्जेम्प्ट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट भी एग्जेम्प्ट है, जो प्रोफेशनल है तो उनको जो है, या इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर हैं बड़े लेवल पे हैं, वो सर्विस टैक्स का बिल देते थे कि हमने आपको सर्विस दिया है, 18% सर्विस टैक्स आपसे लेते थे। तो दो डिपार्टमेंट था, सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। इन दोनों को गवर्नमेंट ने एक कर दिया, उसका नाम दे दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जनरली जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उन पे लगता है। बिजनेस का जो है, अगर आपका प्रोफेशनल है तो 20 लाख से ऊपर आपको ऊपर जैसे जाते हैं आप सेल साल का, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। या अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, किसी गुड्स को बेच रहे हैं और बिहार से बाहर भेज रहे हैं, बिहार से बेच रहे हैं आप झारखंड, तो वहां फिर टर्नओवर का लिमिट नहीं होता है। अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का है तो भी आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जीएसटी रजिस्टर करके गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब शमशाद साहब के हम लोगों को इस सिलसिले में अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने बेचा या खरीदा तो उस सिलसिले में बेचने या खरीदने से पहले इनकम टैक्स लॉयर से बातचीत करें, और जो टैक्स बने उससे टैक्स पे भी करें, ताकि जो पैसे हमें मिले हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कोई सवाल न करे। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और मैसेज देना चाहें इस सिलसिले में। देखिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए अगर आप वेल टू डू हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो। ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा है हमारे इनकम में, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास खर्च करती है, रोड है, सड़कें हैं, बहुत चीजें हैं। इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी करते रहें ताकि बाद में दिक्कत ना हो, किसी से नोटिस ना हो आए आपके पास। आगे अगर आप प्रॉफिट कमा के 5 लाख रुपए महीना साल में जमा कर रहे हैं, 10 साल में 50 लाख रुपए हो गया, तो उसको इन्वेस्ट करते वक्त आप पकड़े ना जाए कि आपने कहाँ से लाया। तो रिटर्न फाइल करते रहिए और टैक्स प्लानिंग करते रहिए। टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत सही। तो आपने देखा कि मोहम्मद शमशाद साहब इनकम टैक्स लॉयर हैं और उन्होंने बड़ी टैक्स से रिलेटेड बड़ी बारीकियों को आपको बताया है। तो हम सबों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और कभी भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी मसला आए तो हम इनकम टैक्स लॉयर से मशवरा करें और पूरी प्लान करके इस काम को करें, ना कि खुद अपनी मर्जी से। ठीक है शमशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया। आदाब।